हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है और इंसान उस ख्वाहिश को इसी जिंदगी में पूरा कर लेना चाहता है। ख्वाहिश किसी की भी हो सकती है, वह आम इंसान भी हो सकता है या बड़ा से बड़ा पद पर बैठा कोई व्यक्ति भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले नमस्कार। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, उनके ख्वाहिश के बारे में बताना चाहता हूं। कोई भी राजनेता ये चाहता है कि कुछ ऐसा करे कि लोग उन्हें, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो जाए और लोग उन्हें याद करें। बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने भी की है जिससे आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। नीतीश कुमार बहुत सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का वो रिकॉर्ड बना चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, उस तरीके का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। पर एक रिकॉर्ड नहीं बन पाया है इनका, और उसके लिए उनके मन में ख्वाहिश है, वो है राज्यसभा जाने का। आज जब विधानसभा में शराबबंदी कानून संशोधन अधिनियम 2022 पास हुआ, उसके बाद वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे तो अपनी ख्वाहिश के बारे में उन्होंने बताया कि वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य अब तक नहीं हुए। अब ये हम पत्रकारों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं चल रही है आजकल कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। अब उपराष्ट्रपति बनाने के लिए तो राज्यसभा में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से, हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यहां से मुक्ति मिले तभी वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अब यहां से मुक्ति मिले तो सवाल यह है कि उनका विकल्प कौन होगा, कैसे क्या होगा, ये तमाम बातें इसमें, जिस पर चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश एक ये है कि 3 सदन में वो जा चुके हैं, चौथा सदन राज्यसभा है और वहां भी उनकी इच्छा है जाने की। ये तो बातचीत से पता चल ही जाता है। अब ये संयोग कब बैठता है ये देखना होगा। वैसे तो राज्यसभा का चुनाव इस साल भी होना है जून में, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी साल जुलाई अगस्त में होना है 2022 में। तो ये तमाम जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो संभावनाएं बन रही हैं वो कुछ और कहानी कहती हैं। ये कहानी बहुत दिनों से तैर भी रही हैं हवाओं में, जो हम जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो कयास लगाते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इन बातों पर, उन चीज़ों को रखते हैं। लेकिन फिलहाल तो एक बात है कि आज उन्होंने अपने मन से ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आजकल वो जो अपने पुराने चुनाव क्षेत्र यानी कि नालंदा में या फिर बाढ़ के मोकामा के इलाके में घूम रहे हैं, तो उनका इरादा कहीं 2024 का चुनाव लड़ने का तो नहीं है। उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ नालंदा में 1996 से वो चुनाव लड़वा रहे हैं। पहले जॉर्ज फर्नांडिस, हालांकि 2004 में उन्होंने खुद वो लड़े थे, लेकिन लगातार, कहने का मतलब ये है कि 1996 से लगातार वो सीट जो है जेडीयू के ही कब्जे में। उससे पहले केवल एक बार
जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 1977 में, तब जनता पार्टी नालंदा से जीती थी, लेकिन अधिकतर बार कांग्रेस ही वहाँ से जीतती रही है। यानी कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, जैसा कि और लोकसभा के क्षेत्र रहे हैं उस तरह से नालंदा भी रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि 16 वर्ष हो गए थे, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे उनसे मिलने, इसलिए उन्होंने ये मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने कहा कि उनका ये कार्यक्रम 14 अप्रैल तक चलेगा। और इस बीच में उन्होंने ये भी एक बात कही जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे लोग जो अपने आप को राजनीति के समझदार समझते थे कि पता नहीं वो बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जाएंगे कि नहीं, तो वो भी उन्होंने आज कन्फर्म किया कि वो बोचहा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। कुछ लोग मान रहे थे कि मुकेश सहनी और उसके वजह से बीजेपी के लड़ाई के बीच में पता नहीं क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो 10 अप्रैल को बोचहा भी जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी भ्रांतियां जो थी नीतीश कुमार को लेके वो दूर हो गई बहुत स्पष्ट तौर पर। और जो संशोधन बिल था वो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद से भी पास हो गया। अब इसमें क्या है कि जो पहली बार पकड़े जाएंगे पीकर, उनको फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किया जाएगा, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। हालांकि फाइन लेने का प्रावधान 2018 के संशोधन में भी था, लेकिन वो प्रभावी नहीं था, लेकिन अब प्रभावी कर दिया गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो उसमें क्लॉज लगाए गए हैं बहुत सारे चीज़ों में, कि मुख्य फोकस जो है इस संशोधन का कि पीने वालों से ज़्यादा जो शराब की तस्करी करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, बनाते हैं, उनको पकड़ना अब मुख्य उद्देश्य सरकार का रह गया। इससे क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा पकड़े नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पकड़े जाएंगे, और जेल में भी जो जेलों की हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा लोगों के जाने से, वो भी नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात ये है नीतीश कुमार की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।